हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म कि एंजियोस्पर्म किस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर के अंदर गेमेटोफिटिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। फ्लावर के अंदर जो बॉडीज प्रेजेंट होती है वो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है। यानी गेमेटोफिटिक बॉडी इज ऑलवेज फॉर्म इनसाइड द फ्लावर। अब कैसे बनती है, थोड़ा फ्लावर की स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं तो फिर बाद में आते हैं इसकी जानिब कि किस तरह ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। देखिए ये हमारे यहाँ एक फ्लावर है। फ्लावर का जो स्टार्ट होता है उसे पेडी सेल कहा जाता है और फ्लावर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स जहाँ पे अरेंज होते हैं उसे कहा जाता है थैलेमस। अब थैलेमस पे जो पहले मॉडिफाइड लीफ होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर को, वो होता है सेपल। ये इब्तिदा में ग्रीन कलर के होते हैं और बाद में वो पेटल टाइप के हो जाते हैं। सेपल्स कई होते हैं, सेपल प्लस सेपल आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। इसे कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है। यानी कई सेपल्स, कई मॉडिफाइड लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो बाद में जो है ना कहलाते हैं क्या, कैलिक्स। कैलिक्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है जिसे कहा जाता है पेटल, जिसे पेटल कहा जाता है। ये जो फ्लावर आप लोगों को मुख्तलिफ कलर्स के आते हैं, ये जो इसमें ये मुख्तलिफ कलर जो है ना ये होते हैं क्या, मुख्तलिफ कलर्स वाले ये पेटल होते हैं। पेटल प्लस पेटल दे आर कॉल्ड करोला। इसे कहा जाता है करोला। यानी कई पेटल्स फ्लावर के अंदर कंबाइन कहलाते हैं करोला। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है ये एक्चुअली जो है ना रिप्रोडक्टिव रीजन इधर से स्टार्ट होती है फ्लावर का। नेक्स्ट जो है ना ये होता है स्टेम और कई स्टेमन प्लस स्टेमन ये आपस में कंबाइन होते हैं और इन्होंने बनाना होता है एंड्रोशियम। यानी कई स्टेमल जो है ना आपस में कंबाइन होकर बना लेता है कौन सा पार्ट, एंड्रोशियम। एक स्टेमल दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। ये मैं एंड्रोशियम यहां से जूम करता हूं। दिस इज फिलामेंट and this one is anther. पोलन ग्रेन्स यानी यहां पे बनेंगे इस एंथर रीजन्स में। इसको बाद में मैं डिस्कस करता हूं। जो फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का वो यहाँ पे है, वो कार्पल्स होता है। एक्चुअली ये तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड पूल। तीन हिस्सों में मुश्तमिल होता है। ये कार्पल्स बना लेते हैं और इस तरह कई कार्पल्स आपस में कंबाइन होके गाइनीशियम बना लेते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। अब आते हैं कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है। थोड़ा मैं बताता हूँ इन चीज को कि हाउ द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, व्हाट इज, यानी इसको हम टॉपिक देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअली कैसे होता है। हाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस माइक्रोस्पोर formation is called microsporogenesis. यानी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, देखिए ये हमारे पास दो पार्ट है। अभी हमने एक्सप्लेन किया, दिस इज नोन एज फिलामेंट, दिस वन इज नोन एज एंथर।
ये फिलामेंट हिस्सा है जो स्टार्ट है किसी भी फ्लावर का, किसी भी एंड्रोशियम का, स्टेमन का, और ये जो है ना ये एंथर है। अब एंथर में हमारे यहाँ पे पोलन 6 प्रेजेंट होते हैं। एक एंथर में तकरीबन 4 तक पोलन 6, दो एक लोब में और दूसरे दूसरे लोब में, इसे कहा जाता है पोलन 6। दिस इज नोन एज पोलन 6। ये पोलन 6 है। पोलन 6 के अंदर सेल्स होते हैं हाइपोडर्मल, और इसके नीचे यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है सेल का। ये मैं इस चीज को जूम कर रहा हूं, ये जूम है किस चीज का, ये वाला। इसे कहा जाता है आर्चीस्पोरियल सेल्स। आर्चीस्पोरियल सेल्स, दिस इज आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल के जो लेयर होते हैं ये मुख्तलिफ प्लांट्स की फैमिलीज की क्लासिफिकेशन में भी हम देते हैं। जिस तरह मालवेसी वगैरह में आर्चीस्पोरियल का एक लेयर प्रेजेंट होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ आर्चीस्पोरियल लेयर्स वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट फैमिलीज। सो यहाँ पे जो आर्चीस्पोरियल लेयर्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पोलन 6 के अंदर। दिस इज अ पोलन 6। इस पोलन 6 के अंदर ये जो है ना हाइपोडर्मल सेल्स है, यहाँ पे आर्चीस्पोरियल सेल है। आर्चीस्पोरियल सेल के वॉल से यहाँ पे सेल एराइज होती है विच इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो आर्चीस्पोरियल के वॉल से एराइज होते हैं। और जब आर्चीस्पोरियल वॉल से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल एराइज होता है, दिस इज एक्चुअली, मैं जूम करता हूं इसको, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी ओरिजिन किधर से हुई, आर्चीस्पोरियल सेल से हुई। आर्चीस्पोरियल सेल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये पोलन 6 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोलन 6 कहां पे होते हैं, पोलन 6 एंथर में प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस कर लेते हैं। ये हो गया क्या चीज, मियोसिस। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन जाते हैं माइक्रोस्पोर। ये हमारे यहां बने माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन। इसके बाद स्टार्ट होगा मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन कि मेल गेमेटोफाइट कैसे बनती है। ये जो माइक्रोस्पोर्स है, ये माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होता है, ये जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर ऑफ पोलन माइक्रोस्पोर, तो ये माइक्रोस्पोर 2 लेयर्स बना लेते हैं। एक ये लेयर होता है और एक आउटसाइड द लेयर होता है। इसी तरह ये वाला देखें, ये वाला जो है ना, अब यहां पे दिस वन इज नोन एज एक्साइल व्हाइल द इनर वन इज नोन एज एंटाइल। ये एंटाइल है। यहां पे जो है ना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। दिस इज अ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ये जो पोर है, दिस इज नोन एज जर्म पोर। ठीक है। अब वो माइक्रोस्पोर जब मैच्योर होता है तो वो बना लेता है क्या चीज, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। दिस इज एक्चुअली अ पोलन ग्रेन। इसमें 2 लेयर्स बन जाते हैं, एक्साइल एंड एंटाइल। अंदर साइटोप्लाज्म्स होती है और यहाँ पे जो है ना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। दिस इज अ न्यूक्लियस। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है किस चीज का, पोलन ग्रेन का। अब इसी पोलन ग्रेन ने, यानी आप देखिए जब फ्लावर के अंदर, ये आपके पास फ्लावर के पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऊरी। दिस इज अ स्टिग्मा, दिस वन इज अ स्टाइल एंड दिस वन इज ऊरी। अब यहां पे देख ले, ये है एंथर,
दिस वन इज अ फिलामेंट। अब ये इंतर के अंदर जो पोलन ग्रेन बन चुके हैं, इंतर से इस पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे मुंतकिली को पोलिनेशन कहा जाता है। यानी द ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन फ्रॉम इंतर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसे क्या कहते हैं? ये इंसेक्ट्स के जरिए भी हो सकता है, ये हवा के जरिए भी हो सकता है, ये पानी के जरिए भी हो सकता है। 3 तरह के पोलिनेशंस हो सकते हैं प्लांट के अंदर। अब ये चीज जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे आ जाते हैं, ये पोलन ग्रेन है, देखिए। अब दिस पोलन ग्रेन जो यहाँ पे आ चुके होते हैं, कहाँ पे आ चुके होते हैं? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा पे इन्होंने बनाना होता है मेल गेमेटोफाइट। कैसे बना लेते हैं? इसमें के अंदर एक सेल्स बनती है, देखिए, और ये इस तरह डिवाइड हो जाते हैं, सेल्स बना लेते हैं। इसे कहा जाता है, एक को कहा जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। इसी वेजिटेटिव न्यूक्लियस में फ्यूचर में बनाना होता है कोलेंटीन। और यहां तक जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, तो ये डिवाइड होते हैं 2 में। ये कितने में डिवाइड होते हैं? 2। और इन्होंने बनाने होते हैं 2 स्पर्म्स। इन्होंने क्या चीज बनाया? 2 स्पर्म्स बनाए। अब देखिए, मेल गेमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म कल हम पढ़ चुके हैं। मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 3 सेल्स। कितने सेल्स पे मुश्तमिल हो गया? 3 सेल्स पे मुश्तमिल हो गया। कौन से 3 सेल्स पे मुश्तमिल हो गया? इनमें से एक है हमारे यहाँ, एक इनमें से है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 इनमें से है स्पर्म्स के सेल, 2 सेल्स स्पर्म। और ये सारे हैप्लॉइड होंगे। क्यों हैप्लॉइड होंगे? जिनके जहां पे स्पोर्स बन चुके होते हैं, स्पोर यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलवेज अकर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ये कौन से प्रोसेस पे होता है? मियोसिस पे होता है। सो यही वजह है कि हमारे यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट जो है ना, वो जो बनती है, जो स्पर्म बनाते हैं, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। समझते हैं ना? सो एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, दूसरा हमारे यहाँ हो गया विच वन? दैट इज अ मेल गेमेटोफाइट।